के बीच में एक बिरहा की प्रस्तुति है जिसका शीर्षक है राजा मोरंग का भंडारा। काफिया के भाव में से राजा मोरंग रहे उदास, चौथे पन में टूटल यास। लाल बिन रानी राजा रोवे दिन यौरात। बड़ी पुरानी बात मिलेगी आपको, पौराणिक बात मिलेगी, प्रमाणित बात मिलेगी। राजा मोरंग का चौथापन बीत गया, यानी बुढ़ौती आए गए और एको संतान उनके घर में उनकी धर्मपत्नी से पैदा नहीं हुई। बेचारे बड़ा चिंतित रहा करते थे इसी बात को लेकर के कि हम तो राजा हैं, राजपाट संभल रहा, लेकिन हमारे बाद इस राजगद्दी को संभालेगा कौन। यही बात उनको खाए जा रही थी, पति पत्नी, राजा और रानी दोनों लोगों को बाबूजी। और एक दिन की बात है, बैठे बैठे अपने दरवाजे पर वो इसी पीड़ा से अपने मन में एक बात सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? एक तरज लागल मास्टर साहब, और वह तरजवा बिरहा सम्राट स्वर्गीय दादा राम कैलाश जी इलाहाबाद वाले गाया करते थे। कहा गाओ तुम्हें मास्टर? बहुत सही है यार। दादा का मैं कि एक बात मेरी सजनी, एक बात मेरी सजनी, गठिया पैसा कभी कजईगू, बिना मोल के, बिना पैसा के, बिना मोल कभी कजईगू। माया के बजरिया में बिना पैसा के कजईगू, माया के बजरिया में बिना पैसा के कजईगू। यह तरजबा लेकिन राजा रानी आज बैठ के बाबूजी अपने दिमाग में सोचे थे। क्या सोच रहे हैं बाबूजी? यह सोचे थे, हाय हाय कि जीवन के नैया बिना नाव खेवैया के, बिना नाव खेवैया के मिलता ना किनारा है।
आप यहीं के निवासी चिल्हिया के, और भाई साहब छोटे भाई साहब के यानी हमारे भी साड़ू में हैं, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, आशीर्वाद की कामना। बाबूजी दोनों प्राणी बैठ के यही सोच रहे हैं, एक दूसरे से आपस में बतिया रहे हैं कि क्या बताए, बिना एक लड़का के, बिना एक बेटवा की राजगद्दी सब बेकार है। और इतने में बाबूजी नारद बाबा ये लौकी वाला बाजा, भज मन नारायण नारायण नारायण, यह गावत के नारद बाबा पहुंच गए। और जब नारद बाबा पहुंचे तो कहे, राजा जी क्या बात है, आपका मुखमंडल बिल्कुल मुरझाया हुआ, आखिर बात क्या है? राजा मौर्य बताए कि बाबा अब क्या बताइए आपसे, हमका यही पीड़ा है कि हमार बुढ़ौती खत्म हो जाए तो पूरा जीवन खत्म होएगा, ये लड़का नहीं मिला हमको बाबा। कहे तई बात एक अब दवाई हम बताओ थे यार, हम जवन बताई तो वह करा, लड़का कैसे ना होए? कहे बतावा। नारद बाबा करते क्या है बाबूजी कि नारद जी भीड़ बजाते, नारद जी भीड़ बजाते, हरि मन नारायण गाते, हरि गए पहुंच द्वारे एक दिन, गए पहुंच द्वारे एक दिन, राजन को है समझाते, क्या समझाते हैं नारद जी? कहे तुम कहना करो हमारा, होगा दुख दूर तुम्हारा, बेटवा मिल जाए फौरन, बेटवा मिल जाए फौरन, बस करो एक भंडारा। सब है क्या बोलूं ना, हरिश्चंद्र यादव, रायबरेली, हरदासपुर, सरावा से 51 रुपया। भैया के बहुत बहुत नमस्ते, समाज में नाम रोशन करा। ये भैया नारद बाबा का बोल सी, कहा महाराज लड़का तो तोरे हो जाए, सेहत इलाज है, एक थी भंडारा कैडावा, दुनिया के साधु संत आम पब्लिक का बिरादरी का खवाई दिया, बेटा तो हो जाए। राजा मौरंग के एड़ी से कपारे ताई गुस्सा में तिलमिला गए कि राम की मर्जी, हर महीना नहीं, अरे हर 28 दिन हम गरीब का, अमीर का, भिखारी का सबका खवोते रहे थे। कितना बड़ा बड़ा भंडारा कैडाए हम बाबा, कितना बड़ा बड़ा यज्ञ कैडाए। झूठो के लड़का नहीं भाव तो कहा था कि भंडारा कैडावा तब लड़का हो जाए। नारद बाबा कहे महाराज गुस्सा जिन गरमा जिन ज्यादा, तब तो कहा अपने मन से, अब हम तो का कहा था, गुरु मान के तो हमारा आज्ञा सब माना, भंडारा करा लड़का होए। कहे गारंटी, कहे एकदम 110% का गारंटी है कि भंडारा कर बता लड़का हो जाए। बाबूजी राजा महाराजा के घर कौन चीज के कमी, महाराज आदेश दे दे कि भाई चला करा भंडारा। अब भंडारा रचावत थी, कैसे रचावत थी, एक तरज लागत है। अब वह तरज का लाइन है, वह तरज का लाइन बा मास्टर साहब, यहू का हाँ समझत आई, यहू का दादा राम कैलाश जी तुमने कुर्ता का ट्रक पकड़ के फुल मस्ती में गावे बाबूजी। जब गावे लगे राम कैलाश दादा तो कुर्ता का ट्रक पकड़ के कहो यार मस्के, अब कहो यार मस्के, बड़ी बड़ी नीक बोली उनके लागे। तो ना एक बात बतावे लगे ना, कहे दुल्हन पीरत, अच्छा पीरत कहे लागे तो 15 मिनट पीरत फिर वो बात मानो जब नहीं तो बात बढ़िया है। दादा राम कैलाश का गाँव है, यह गाँव है, कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के
फिर के बाद कोनो अपनी सहेली से बतावत रहे। आई है बताओ रहा मास्टर साहब कहा यार पिया परदेसिया, ये हम नहीं गावत है, राधा राम कैलाश गावत रहे कि पिया परदेसिया अरे लावट के नाही आए, पिया परदेसिया दुल्हीन का दर्द मर्द अरे समझ नहीं पाए, पिया परदेसिया लावट के नाही यादव जी झांस सिंह के पुरवा के पांव धरती से 10 रुपया और एक थी मतलब कि इसको क्या कह दिया जाए, बड़ी बढ़िया चीज मानी जाती है, कायम बढ़िया। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। ये का बोले हम इतनी देर यह बदे लगा कि ऐसा मीठा जहर है, ऐसा मीठा जहर है जैसे बीड़ी को हमने एक शब्द ढूंढ पाया है, सुखी ज्वाला। बीड़ी जो है वो सुखी ज्वाला है, सुख तो देती है लेकिन रेल के जो है उसी तरह ये बाबूजी बड़ा ही मीठा जहर है। ध्यान देंगे आप। अब राजा मौरंग का भंडारा जब शुरू होगा तो क्या होता है, अरे तुरंत ही राजा मौरंग है मास्टरवा, अरे तुरंत ही राजा मौरंग भंडारा है कराए, तुरंत ही राजा राजा जी आदेश दे दिए और तुरंत भंडारा का सिस्टम शुरू होगा। राजा से नारद बाबा से कहा था कि महाराज ये बताओ हमारा न्योतवा के लिखा है। तुरंत नारद बाबा खुद ही अरसठा करवाए। आप सबन तो अरसठा का मतलब समझा तो या, और बाकी हमारे युवा पीढ़ी भाई साहब अगर पूछ ली जाए तो शायद 90% नहीं बता सकता कि अरसठा का मतलब क्या होता है। सही बात है ना। अब सठा का मतलब युवा पीढ़ी के बच्चों को बता दे कि जे क्यों बैठ के न्योता लिखा दे, समझाओ तुम्हारा सठा करवा दे है। तो नारद बाबा, अरे नारद बाबा खुद ही यार सठा करवाए, तुरंत ही राजा मौरंग भाई जब सठा करवाए ये नारद बाबा तो होत कहा है, कहा लिखा लिखा पापी कुल पहुंचे लागल देवता। कहा राजा महाराजा कुल बुलायन देवी देवता। ब्रह्मा विष्णु शंकर
बाकी आप सबके उस समझ लिया गहराई से। अगर ऊपर ऊपर समझा जाए तो मजा ना आए, अब मजा ना आए तो हमारा गाँव बेकार हो जाए। देखा नारद बाबा खुदे और सठा करवाए, खुदे सबके न्योता लिखवाए और खुदे ब्रह्मा विष्णु शंकर के न्योता कटवाए। है देखा दुनिया के तीनों लोग के यही तीन जने मालिक, और ब्रह्मा जी रचयिता, विष्णु जी पालन करता, भगवान भोलेनाथ संहार करता और नहीं तीनों जने के न्योता कट गया। अरे भाई सबसे बड़ी बात यही आप देख लिया कि नारद जी ब्रह्मा जी का बेटवा है, अपने बप्पा के न्योता कटवाए। जब बप्पा के न्योता कटा भाई साहब तो देखा जमने से भंडारा रहे ना, रेला मारे न्योतहरी मारे जवन रेला मारे जवन भीड़ चली भाई साहब कैसे खरिंजा पे गर्दा उड़े साहब। अब पूरी जब लाग ही अच्छा नहीं और उठा जब देसी, पहले के जमाने में डालडा और रिफाइंड तो रहा नहीं, देसी घी के जब खुशबू उठी अब मरण आसमान में। अब ब्रह्मा जी का जब देसी घी के पूरी के महक मिली, एक बात तो आप सबके जानते हैं कि बुरा जिन माने बभने के निपुरा पूरी के मामले में कुछ ज्यादा लंबा हो भाई साहब। जब ब्रह्मा जी के निपुरा में पूरी के महक गई तो ब्रह्मा जी लागे ना अपन दिव्य दृष्टि दौड़ावे कि कहो ये पूरी के खुशबू कहाँ से आवत है, और न्योता का तो से आवा ना, न्योता का तो होते तो सबसे पहले हमारे होत। अब ब्रह्मा जी से रहा सुना भाई, ब्रह्मा जी भगन विष्णु जी के पास कहे सो देखी का पता है उनका आवा हो तो भाई का भैया का आवा हो तो सब परिवार लिखा हो वही ना हमारो। विष्णु भगवान के पास पहुंच गए, कहे भैया कहे का कहे के कौन न्योता हुआ है कहा पूरी के। देखा पूरी के महत्व भाई साहब आज जितना न्योताहरी आवत है ना, ढेर जने कहा थे चला चलिया नेहर के पूरी है। अब पूरी के कमाल देखा आप यही बदे हमें पूरी के बिरहा गौते भाई साहब के पूरी के महत्व पता लगे लोगों का कि वाकई पूरी होत का नहीं। आप पूरी के पीछे नहीं परेशान है, अरे ऐसा ऐसा लोग परेशान भय कि जेकर तुलना नहीं की जा नहीं किया जा सकता है। विष्णु भगवान से पूछे तो भैया न्योता मिला का, कहे नहीं, कहे यार ऐसा करा चले दो जने शंकर भगवान के पास, का पता उनके भगत ज्यादा है नहीं के लगे आवा हो, अब क्यों एक तो जने के मिल जाए तो घर भरे का काम। विष्णु भगवान शंकर जी के पास पहुंचन, गांजा भांग में दुरुस्त रहने वाला देवता उनका तीन नहीं तो जगाएंगे भैया ये भैया। तो एक दाई आखिर तिलोरे कहे बतावा लोग से अब पूरी के न्योता हुआ है कहा चुप रहा, हमका सवेरे से भांग गांजा ढंग से मिला नहीं तो पूरी का न्योता कहाँ मिला। अब हम आपको कहे ना कि उनका निपुड़ा ज्यादा लंबा हो था पूरी के मामले में, ब्रह्मा जी दिमाग लगावे लागे कि भाई पूरी तो खाए का मिले चाहे जैसे। राम सिंह नारी के पूर्वक पावन धरती से 101 रुपया बहुत बहुत प्रणाम नमस्ते हो आशीर्वाद भेज। अरविंद यादव जी बंगला के निवासी वकील साहब, हाँ तो वैसे समझ गए, ये 101 रुपया बहुत बहुत प्रणाम नमस्ते वकील साहब के। आप भैया परम श्रद्धेय राम निहोर जी गंगापुर कमवा के पावन धरती से 11 रुपया बहुत बहुत नमस्ते सब भैया के। राम संजीव भैया 10 रुपया गंगापुर के वहां से बहुत बहुत धन्यवाद भैया के। भाई साहब गीत पर ध्यान देंगे। अच्छा भैया भोजन तैयार है और ये बगल में कुछ पिछ गया है, अगर आप लोग भोजन करना चाहे तो भोजन कर सकते हैं और फिर आप हम बोलते हैं। भाई साहब ब्रह्मा जी कहे न्योता तो नहीं मिला, क्या करत है बाबू जी। ये भैया अब माई बहन लोग अब पूरी बेलत के गावत ही अब वाली मेहरवर का जनी गावत के नहीं गौती, लेकिन हमार काकी माई दादी है खूब गावत रही। अब वाली मेहरवर अगर गौबो करी तो भाई साहब जनबे करा था और दूसरी तरह गाँव है तनी के जेंस ढीला करा
लेकिन हमारे देश की रीत यही बाबूजी कि जब पूरी बेले लगे तो मेरे को गाँव है। कहा गाँव में मास्टर? यही गाँव में सबसे पहला गाना पूरी बेले के गाँव रही। कहे कि हर भिरिया समारे उकड़िया कई जोला भरिया भिरिया समारे बहुत सही भैया गोविंद जी। ये भाई साहब यह तरज में, लेकिन ब्रह्मा जी का कहा थे, कहते कि अरे चला मृत लोक छनाती है पूरी ब्रह्मा जी कहा थे कि चला मृत्यु लोक छनती है पूरी। तो विष्णु भगवान का बोले थे कि विष्णु कहा कैसे चल गया हमके समझावा तब ब्रह्मा कहा ब्राह्मण वाला भेदावा बनावा लेकिन भगवान भोलेनाथ का कहा थे कि वो आए मृत्यु लोक। अरे कहा होए बदनामी जब जानी चाहिए लोग छना किया है पूरी भगवान कहे कैसे चलता? ब्रह्मा जी कहा दूध पगलाए गया। अरे तमाम ने उत्तर ब्राह्मण के भिखारी के भेष बना के हम तो खाया हुआ है, को पता नहीं लागल। भगवान भोलेनाथ कहा कि देख लिया तब वाली दुनिया मृत्यु लोक और रही, अब वाली मृत्यु लोक के लोग मन कुछ और ही तरह हो गया है। और अगर पकड़ पाए गया भाई साहब तो फिर जान लिया। लेकिन ब्रह्मा जी कहाँ माने? पूरी का सुरूर उनके चला यार, खाए के चुप पे चला हुए कोई कसर कुछ ना पता लागे तो यार भला भाई चल दिए बाबूजी। और वहां से जब आए मृत्यु लोक में जब पहुंचे तो तरह लागत है मास्टर साहब भैया राजू भैया तो हमारे परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय सूरजपाल यादव जी अपन जमाने में इस धुन के गावा करते रहे। अब के नवा गवैया क्यों नहीं गाओ, खाली हम ही गाई से बाबूजी। पिताजी गावे का गावे बाबूजी हाय वह दर्द का लाइन बा कि यार कहता था वाका तू तरी अरे का था वाका तू तरी सोरा गवा से उतरी हबड़ा पुलवा पे चाभर बड़ी मलाई हबड़ा पुलवा पे लाइन बा। लेकिन ब्रह्म जब मृत्यु लोक में आए बाबूजी तीनों देवता लोग मिल करके तो होत का है कहा कि आज छानी गई सोहारी देखा अरे छानी गई सोहारी बन गई चटनी तारा कारी तरसी हो गई अब के आगे तो नवा पातरी पाती हो गई। भंडारा का शुरुआत रहा जैसे यहाँ भोजन का शुरुआत हो गए सबके आगे तो नवा पतरी परसी रहा बाबूजी। और वही एक कतार में तीनों जने जुगाड़ लगाए के बैठे अवैया कि बैठे तीनों जने जहाँ राह आंधिया रावा
बड़े जुगाड़ से तीनों जने जौनी किनारे एकदम एक जौनी किनारे बत्ती वत्ती न रहा या रेर रहा ना, वही किनारे तीनों जने ब्रह्मा विष्णु महेश पैसे जाए के और राजा मोरंग पूरे भीड़ में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कताओ कुछ कम ज्यादा तो नहीं बा, घूम रहे हैं बाबूजी। और नारद बाबा के कई काम रहा है, वो खाली यही देखत रहे कि देखी वही तीनों जने आवा जरूर हुई है। अरे रामचंद्र जी अपने बाप का हाल बेटवा जाने ना, नारद जी जानत रहे अपने बप्पा का आदत, कहे ब्रह्मा जी इन्हें जरूर ने उतरे मां, वो नहीं तीनों जने कहेरत रहे कि कौने किनारे बैठा है, तो बैठे तीनों जने जहाँ लाया लिया रावा। पहुंच गए उनके तीनों जन के लगे तो कहा बोले थे नारद जी, अरे बोला बोला लाहौरी तीनों जने पंडित जी तीनों जने ब्राह्मण के भेष में जवान हुआ है, अरे बोला बोला लाहौरी कहाँ कहने वताहारी पारसी हो गई अब पारसी हो गई सबके आगे तो पारसी हो गई। भैया तीनों जने अंधेरे में बैठा रहे और नारद जी पहुंच गए किनारे किनारे, और जैसे पहुंचे और वह तीनों जने भाई साहब इतना जल्दी वहां जय नहीं बोला रहा, खाली कचौड़ी और सब्जी कतावाटी नहीं रही, लेकिन उनके किले में जैसे नाटी ना जुट के तीनों जने उनका खतरा रहा कि नरदवा है भाई साहब, और जितनी जल्दी हो सके निपट लिया, नहीं देख के मारे खाए ना मिले पूरी। आधी कूचे आधी अठारह आधी कूचे आधी ठाढ़ धकेलो लगा रहा, और तबले नारद बाबा पहचान गए भाई साहब, और वही ब्रह्मा जी के काने में हाथ लगाए परिजान जैसे बिरिक पकड़ लेके और ब्रह्मा जी आओ एकदम और लगे तरह से ऊपर कांपे रामचंद्र जी ठाड़ रहे हुए पावत है के करे आगे अपने बेटवा के आगे धय हो के पड़ा है ना भाई खड़ा हो गई। कहीं बताओ न्योता मिला, क्या न्योता पाया? अब कुछ बोलत रहे ना, देसी हरी के कुड़ मुंह लटकाए जाते हैं, तो कहते अगर न्योता पाए हुआ तो कार्ड दिखाओ, हमका प्रमाण दिखाओ, तो का न्योता कहाँ मिला? अब विष्णु जी और शंकर भगवान वो दूसरे ने सोचता है कि अच्छा ब्रह्मा जी से बतलाता है नारद जी का, हमसे तो उसे तो पूछत नहीं ना, जल्दी उनसे बतलाए तब दे के रहा है कैसी चौने चार कचौरी अंदर चली जाए, और तब तक उनका दो जने के इकट्ठे नारद जी खड़ा हुआ। बता न्योता कहाँ मिला तो का के न्योता तो का? अब वही का बोले जो बोले के लायक शब्द हो तो कुछ नहीं बोले बाबूजी। तब राजा मौरंग का ब्रह्मा जी सॉरी नारद जी बुलाए राजा अब यहाँ दौड़ के आए बेचारे, जो नजर की धोती पहले चाहत रहे, दौड़ के आए गए आए गए कह देखा एक तीनों जने का कहो तो तीनों जने खुद का बोल गया कि हम बताए अच्छुत अजात भक्त वत्सल विधाता हरदीना हितकारी प्रभु ईश्वर भगवान हो, गोविंद दयालनाथ अखंड अनाद्यात आदित्य अधन्मा अनंत शक्तिमान हो। तीनों जने समझ गए कि अब कोनो चारा नहीं बा अपने असली रूप में आवा,
प्रकट हो गए बाबूजी ब्रह्मा जी अपनी भेष में, भोलेनाथ अपनी भेष में, विष्णु जी अपनी भेष में, और नारद बाबा कहे राजा गौरंग पकड़ पैर के पकड़ गौरंग कहे अम्मा के बेटवाई से हाय 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 बाबूजी उड़ान के भाव लागत है। जब तनिक आगे बढ़ गए आप सबके भाव में पढ़ के, जब उनका खड़ा किए पूरी खाद के बात उस समय के उड़ान का भाव लागत है कि ब्रह्मा विष्णु आपन चेहरा या अपने हाथे ढापे, अरे गांजा भांग कैल साब उतरी गए, अरे भोले बाबा हाफे का पैसा के मारे जैसे चढ़ी गई झूली में फंस गए तीनों जनावा। शर्म के मारे जैसे चढ़ गए जूड़ी पूरी में फंस गए तीनों जनवा। है देखा अब नारद बाबा बोले थे कि पकड़ लिए इनके गोड़ा मांगल अधिकारी से। चौक के भाव लागत है पकड़ के राजा मोरा पैर पकड़ के राजा मोरंग मांगे लगल यकलैका, तो ब्रह्मा उनके किस्मत वाले, ब्रह्मा उनके किस्मत वाले कोठा में देख लैका, बोल पड़े तीनों जन तोरे नसीब में नाही लैका। देखा ऐसा है जब वो पैर पकड़ के मांगे लागे तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहे कि अब तो फसेगा देखा दिया लड़का है का। अब वो लागे अपन पोथी पतन्ना पूरा रजिस्टर पलटे ब्रह्मा जी उनके नसीब वाली बहुत पुराण जी के पलटे लागे और उनके नक्षत्र में पूरा पन्ना पलट रहे। ब्रह्मा जी कहे कि विष्णु भगवान का बताई भैया इनके नसीब में लड़का नहीं लड़का, नसीब में लड़का नहीं ना। तब देखा बगल में ब्रह्मा जी रहे कहे इनके नसीब में लड़का नहीं ना, कहे नहीं, कहे बतावा तू का न्योता मिला रहा, कहे नहीं, कहे तोरे नसीब में न्योता रहा, कहे नहीं। तब देखा नारद जी बोलत का है कैसा गजब फसावत है। ये छोटा बच्चा गोलू केशव पर के पाँव धरते से 10 रुपया बहुत बहुत सुबह सुबह बिटवा के अपने माई बाप का नाम रोशन करा। ये भैया कह पैर पकड़ के राजा मोरंग लगल यकलैका, ब्रह्मा उनके किस्मत वाले कोठा में देख लड़का,
भैया नारद जी कहा है कि जौनी तरह बिना न्योते के तो न्योता किया है, तोरे नसीब में पूरी नहीं रही, वही तरह बिना नसीब के इनका लड़का दिया। कहे ऐसा नहीं हो सकत नारद जी, बात का समझा। नारद बाबा कहे अच्छा अगर ऐसा नहीं हो सकत तो बिना न्योते के बिना नसीब के जितनी कचौरी खाया उस सम के सम बाहर करा, तो टुकड़ा में न निकले के चाहे, नहीं तो मरियो मत स्वाता तो फाड़ी है तुम्हारा पांगा। बिना न्योते का न्योता खा सका तो बिना नसीब का लड़का ले जा सकता। तीनों जने के बल्ब फ्यूज होइए, बल्ब फ्यूज होइए, होल्डर खराब होइएगा, कनेक्शन खत्म। ये बाबूजी देखा करत का है, हाय हाय ये भाई साहब होत का है, हाय हाय ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर जी आपस में एक दूसरे से तीनों जने लड़ाई लागे, आपस में लड़ाई लागे। अब चाहे तो पूरी वो लड़ रही है, लेकिन अब देखा पापट के भाव लागे थे मास्टर साहब। आज विष्णु कहे कि ब्रह्मा जी फसाई लाई पूरी माँ चार भाई सौखियां पूरी बदे क्या लड़का जहाँ से हुए। ब्रह्मा और विष्णु कहे कि ब्रह्मा जी फसाई लाई पूरी माँ, अब भोले पोपट तपी सकुसियाई लाई पूरी माँ। हरिकृष्ण गौड़ जी के 100 के पाँव धरती से 51 रुपया भैया के बहुत बहुत प्रणाम नमस्ते बा। ए बाबूजी विष्णु कहे कि ब्रह्मा दिया पर भाई फंसा दिया लाए के ही दिया लड़का जहां से दिए कोई अंतरे के भाव में होता क्या है, कहे नारद का अपन कही आप हाय हाय। ये भैया तीनों जने जब नारद के आगे यक्को जने के नहीं चली है, तीनों महान देवता का है, तब का करत है तीनों जनला चार हुए तब दई दिहल वरदान हो। खुशी के मारे राजा की रानी अब फूली लड़ी समान, अरे तो समय हुआ यल खोल गई गर्भाई लाई पूर्णिमा, समय हुआ यल खोल गई गर्भाई लाई पूर्णिमा, राजा मौरंग तवा गई पाई लाई पूर्णिमा। तीनों जने इकट्ठे वरदान दे दे, कहे कि जा जा तोरे लड़का होए, ये हमारे तीनों जने के वरदान है। बाबूजी जब वरदान मिल गया तो पूछा जी राम की मर्जी, अब ढेर समय है, अब ढेर समय है, लेकिन राजा के महारानी आज से नहा लाख खोटे के कुछ तो लड़का होवे करे, आप तो गद्दी चलवे करे। ये बाबूजी का होता है हाय 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 कि अलग भाव में समय आया, उनके अनुकूल राजा रानी का संयोग हुआ, बच्चा गर्भ में आया तो होता क्या है कि धीरे धीरे आप प्रसिद्ध सैनियापुर के पावन धरती से राकेश जी की तरफ से 51 रुपया बहुत बहुत प्रणाम नमस्ते बस सबके होगा, आधा का प्रमाण मिलत है। अब का बोलो थे बाबूजी वह दत्ता वाला कि धीरे आए अरे धीरे धीरे बीतल साल को समैया
भैया आके आके नारद बाबा नाम करा वाला कह नाम नीलकंठ धय बजावाला सीता राजा मौरंग खुशी अरे लुटावे रुपैया अरे राजा मौरंग खुशी अरे लुटावे रुपैया धन नारद बाबा दिहला बिगड़ी बना समय बीता 9 महीने का आप लोगों के समक्ष हम पहले भी कह चुके हैं कि जे क्यों ज्यादा चलत है वो थक जात है, जे ज्यादा बोलत है उसे गलती हो जाती। अगर कोनो शब्द गलत निकल जाए तो आप सब माफ जरूर करिए। बाबूजी धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता, बच्चा पैदा हुआ, सोहर होत है राजा के घरे में, पढ़ाई होत है राजा के घरे में। राजा मारे खुशी के मारे बाबूजी पसेरी से अंजलि से नहीं थार भर भर के रुपया लुटावत। गाने का आखिरी भाव मिलता है बाबूजी खड़ी के भाव में कहना बा बाबा कहाँ राजा के द्वारे आजा बाजली बधाई हो धन नारद बाबा अरे बोला संसा जाई हो भंडारा से जिंदगी सवारा ये बाबू व्यर्थ न जाई जे क्यों करे भंडारा। आज के पीढ़ी के समक्ष अगर ये बात रखी जाए तो अपने बाप का मारे दौड़त है कि ससुर जितना पैसा खर्च कर देगा भंडारी भंडारा माँ उतने में तो हमारा विकास हो जाए। लेकिन भंडारे की कीमत क्या है वो आपके सामने इस पुराण से प्रमाण मिलता है बाबूजी कि जो भी भंडारा आदमी करता है, जो भी समाज को आदमी खिलाता है, साधु संत को खिलाता है बाबा, वो व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं हमारे काम आता है। राजा मौरंग भंडारा से जिंदगी सवारा और व्यर्थ न जाए जे क्यों करे भंडारा। पूरी खिला के देखा पूरी की कीमत, पूरी खिला के राजा अरे बेटा गई पाई हो धन गुरता अरे धन नार बाबा दिला भिखारी बना। गाने का आखिरी भाव है जो जैसा कि आप लोग जानते हैं बिरहा जगत में अखाड़े का छाप लगता है। लास्ट में बाबू बदलदास जगजीवन, बाबू बदलदास जगजीवन माया राम भंडारी। सूरज पाल कहे जगन्नाथ सुख